हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ रहा है जो आप देख पाएंगे। कॉपी और पेन के साथ बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते होंगे आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो 1-2 साल 3 साल पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वैसे ही पैटर्न के बेस पे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का लिए आप देख सब पाएंगे। देखिए, CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, SCGL 2022 का, सारे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर का, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए सारे क्वेश्चन को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए यहाँ एक लेटर सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। वह पूछ रहा है आपसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए लेटर सीरीज में आपको कुछ करना नहीं है, लेटर सीरीज में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लेटर के पोजीशन याद है तो प्रश्न इजीली तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे देख पाएंगे बाई कितना होता है 25, 25 से देख पा रहे हैं T20 20, मतलब 25 से 20 हो गया, 5 कम गया, फिर 20 से O होता है 15, देख पा रहे हैं फिर 5 की कमी हो गई है, ठीक है। और 15 से फिर देख पा रहे होंगे 10 हो गया, तो यहाँ भी 5 की कमी हो गई, तो फिर यहाँ से 5 की कमी होगी, तो 10 में से 5 माइनस कीजिएगा, 5 बचेगा और 5 के लिए आएगा E। इसका मतलब मेरा ऑप्शन E से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि पहले लेटर के साथ 5 की कमी हुई है, ठीक है। तो E से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ देख पा रहे होंगे B था, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ D था, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अभी भी आपका 2 ऑप्शन बच रहा है, तो फिर वो 2 लेटर है उस पर आप देखिएगा। X कितना होता है 24, S होता है 19, तो देख पा रहे 5 की कमी हुई है, फिर 19 से हो गया N 14, फिर 5 की कमी हुई, और 14 से देख पा रहे 9, यहाँ भी 5 की कमी हुई है, तो 9 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 के लिए आएगा D। E के बाद D आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे B था इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो गया। जब 3 ऑप्शन आपका गलत है तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट है। जब ऑप्शन आप छाट लिए हैं तो आपका थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ आप चेक कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप पैटर्न समझ रहे हैं। अगर आपका पैटर्न सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि फिर आप जाकर तीसरा लेटर सीरीज देखने लगिएगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं लगभग ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर, ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या करा, इसको इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। चलिए लेटर की पोजीशन अगर याद है तो फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए लेटर का पोजीशन तो इजीली कर पाएंगे। जैसे Q होता कितना 17, T20 20, 3 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, उस प्लस हो गया बढ़ा है, तो उसके बाद U होता है 21, G होता है 7, तो देख पा रहे हैं 14 की कमी हो गई। उसके बाद देखिएगा 9 होता I 9, M कितना होता है 14, तो देख पा रहे हैं 9 से कितना हो गया 13, मतलब 4 बढ़ गया। उसके बाद C 3 होता, E 5 होता, तो अब देख पा रहे हैं कोई सीरीज आपको पता नहीं चल रहा होगा, 3 बढ़ा 14 घट गया, 4 बढ़ा 2 बढ़ गया, तो आप देख पा रहे होंगे जो सीरीज चाहिए वो सीरीज हमको नहीं मिल रहा एक सीक्वेंस के साथ। तो फिर आप दूसरा नियम यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा नियम सोचिएगा तो देखिएगा, जब शुरुआत से आपको लेटर में कुछ रिलेशन पता नहीं चलता तो फिर आप लास्ट से देख सकते हैं। जैसे लास्ट से देखिएगा R होता है 18, 18 से हो गया 20, कितना बढ़ गया 2। उसके बाद फिर 5 होता है, E 5 से हो गया 7, 2 बढ़ गया। उसके बाद K होता है 11, 11 से देख पा रहे होंगे 13, 2 बढ़ गया। उसके बाद C होता है 3, फिर E होता है 5, 2 बढ़ गया। उसके बाद I होता है 9 और K होता है 11, 2 बढ़ गया। उसके बाद U 21, 21 से W 23, 2 बढ़ गया। 17 से 19, 2 बढ़ गया। मतलब सारे लेटर में 2-2 बढ़ा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया गया, लास्ट से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो लास्ट है वहाँ से 2-2 बढ़ाकर यहाँ लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार आप भी कर दीजिए, आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था 19 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 21, 21 के लिए आएगा U से मेरा आंसर आना चाहिए था, यहाँ भी था इसलिए ऑप्शन मेरा पहले ही छट गया। उसके बाद T20 20 में 2 जोड़िएगा 22 के लिए आएगा V, U के बाद V आना चाहिए,
यहाँ देख पा रहे हैं एस था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी भी आपका 2 ऑप्शन बच रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 3 लेटर दोनों ऑप्शन में सेम है, UVT मतलब 3 लेटर तक आप चेक कीजिएगा, 2 लेटर तो आप चेक कर लिए, मतलब तीसरा चेक कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो आप डायरेक्ट जंप कर जाइए चौथा लेटर पर, क्योंकि चौथा लेटर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ चौथा लेटर क्या, 3 लेटर छोड़ दिए, चौथा लेटर पे गए तो क्या था वो 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 के लिए आएगा Q, मतलब चौथा लेटर मेरा Q आना चाहिए। यहाँ R था इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन के थ्रू कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएँ आप। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। ये मत सोचिएगा कि SSC CGL CHSL का पूछा हुआ प्रश्न है, विश्वास कीजिए मेरा, अगर ये सब प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो ग्रुप डी हो गया, डिफेंस लाइन के जितने भी एग्जाम्स हो गए उस समय आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। आपको कोई भी तकलीफ ही नहीं होगी वहाँ क्वेश्चन को करने में, क्योंकि CGL CHSL के क्वेश्चन जब कर पा रहे हैं तो वो सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है, डिफेंस लाइन हो गया, रेलवे ग्रुप डी और NTPC ये सब क्वेश्चन। चलिए देखिए, भोपाल को इस प्रकार कोडित किया गया है, उसके बाद इम्फाल को इस प्रकार कोडित किया गया है। तो बताइए कि कोहिमा को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। चलिए लेटर की पोजीशन की बात करें, बी होता है 2, यहाँ है 6, 2 को लिखा है 6, इसका मतलब 4 बढ़ाया गया होगा। 8 को लिखा है कितना 24, अब देख पा रहे हैं 2 को लिखा है कितना 6 और फिर 8 को लिखा है 24। उसी पर आगे जाइएगा तो वो होता है 15 को लिखा 45। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 टाइम मल्टीपल से 2 का 3 गुना 6, 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, सारे में 3 गुना क्या हो रहा है आगे लिखा गया, लेटर के 3 गुना करके। बी होता है 2 नंबर का, 2 का 3 गुना 6, 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, 16 का 3 गुना 48, 1 का 3 गुना 3, L 12 का 3 गुना 36। आगे भी देख पाएंगे आई 9 का 3 गुना कितना होता है 27, एम 13 का 3 गुना 39, 16 का 3 गुना 48, 8 का 3 गुना 24, उसके बाद 1 का 3 गुना 3, L 12 का 3 गुना 36। उम्मीद करते हैं आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको कोहिमा के बारे में पूछा कि कितना होता है, 11 का 3 गुना करने जाएगा 33 आएगा। ठीक है, 33 से मेरा आंसर स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन, यहाँ 22 से स्टार्ट था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। पहले ए भी 22 से था, ए ऑप्शन भी आपका छट गया। उसके बाद भी आपका 2 ऑप्शन बच रहा है। तो देखिएगा ओ होता है 15 का 3 गुना कीजिएगा 45, इसका मतलब 33 के बाद मेरा 45 आना चाहिए। यहाँ देख पा रहे होंगे 30 था इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए आप 2 लेटर की मदद से ऑप्शन को आप दे पाएँ। अगर किसके ऑप्शन के थ्रू गए तब, अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं पूरा का पहले 3 गुना लिखते उसके बाद ऑप्शन पे जाते हैं तो बहुत टाइम लग सकता है। विश्वास कीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अगर फोकस करते हैं तो आप अटेम्प्ट जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जो स्कोर कर पा रहे हैं उससे आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में, एक गारंटी देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। करा ऑक्सीजन और जलना में जो संबंध है बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आएगा। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ पदार्थ है जो जलता है। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कोई भी पदार्थ जैसे कपूर से लेकर जितने भी जलने वाले पदार्थ है क्या है जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार जहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ आपको क्या बुझना महसूस होगा, जहाँ आपको ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा वहाँ आग नहीं धरेगा, वहाँ क्या हो जाएगा बुझ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। चलिए देखते हैं, पहले सीरीज को क्या है 4 है, उसके बाद 4 से देख पा रहे होंगे कितना हो गया 19 के बाद देख पा रहे होंगे कितना 7 था शुरुआती लेटर, 7 से हो गया 19 से हो गया 4 और 4 से हो गया कितना प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है, उसके बाद 1 से हो गया 25। बताइए और लॉजिक और पैटर्न के साथ किसका राइट आंसर क्या होगा जो। चलिए देख पा रहे हैं, अगर डिफरेंस से आप देखते हैं तो 7 से हो गया 19 तो कितना 12 की बढ़ोतरी हो गई, फिर देख पा रहे हैं 15 की कमी हो गई, उसके बाद तो आपसे पूछा ही है, फिर यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी 24 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, 3 अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो 18, फिर 12 3 15 3 18 3 21 21 3 24 बिल्कुल सही। देख पा रहे हैं 3 का डिफरेंस है सारे में, यहाँ भी 24 था 24 आ गया,
12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24 है ना। तो अब प्लस माइनस अब देख लीजिए, प्लस माइनस देखिएगा तो ए क्या था, प्लस था पहले, 7 5 7 और 12 19 हो गया, फिर माइनस हुआ। तो हो सकता है यहाँ फिर क्या होगा आपका प्लस, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर प्लस। तो आप देख पाएंगे एक में जब 24 जोड़िएगा तो 25 यहाँ दे रहा है प्लस के साथ, यहाँ माइनस फिर प्लस आएगा। तो 4 में जब 18 जोड़ने जाइएगा तो यहाँ कितना आएगा 22, और 22 में जब 21 माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा यहाँ। एक में जब 24 जोड़िएगा तो 25 देगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जा सकती है, 22। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। डायरेक्ट हम डिफरेंस पे क्यों गए, क्योंकि सीरीज जो चल रहा है धीमी गति से 7 19 4 साढ़े 25 के अंतर्गत सिमटा गया है सीरीज, इसलिए हम डायरेक्ट जंप कर गए किस पे, डिफरेंस पे। अगर ज़्यादा तेज गति से सीरीज बढ़ती है तो फिर हम मल्टीपल्स चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट कीजिए इसका कि इसका सही बैनारे किस प्रकार बनेगा। डॉक्टर हो गया, मैरिड हो गया और फीमेल्स। जानते होंगे डॉक्टर और पहले विवाहित में चलते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो विवाहित भी है और कुछ विवाहित डॉक्टर भी। धरती पे ऐसा थोड़ी है कि जितने भी डॉक्टर हैं सारे विवाहित हैं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर है जिसका भी अभी शादी नहीं हुई है उसके बाद। और धरती पे ऐसा थोड़ी है कि जितने भी विवाहित हैं सारे डॉक्टर हैं, नहीं। इसका मतलब इन दोनों के बीच कुछ का संबंध बनेगा। कुछ ऐसे डॉक्टर है जो विवाहित हैं, कुछ विवाहित डॉक्टर है। ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया आपका मैरिड, विवाहित। ठीक है, उसके बाद अगर हम महिला पे चलिए, महिला पे जाइएगा तो महिला क्या है, विवाहित है। कुछ महिला भी विवाहित भी है, कुछ महिला विवाहित नहीं भी है। यहाँ भी कुछ का संबंध बना रहा है। तो डायरेक्ट फिर महिला और डॉक्टर में देखिए, महिला और डॉक्टर में जाइएगा तो कुछ डॉक्टर महिला भी है और कुछ डॉक्टर महिला भी है और कुछ महिला डॉक्टर भी है। ऐसा थोड़ी है जितने भी डॉक्टर कुछ महिला सारे महिला है, नहीं। कुछ पुरुष भी है, कुछ महिला भी है। यहाँ मतलब तीनों के साथ भी कुछ का संबंध बना रहा। ये आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया विद्यार्थी जी। इस प्रकार मतलब तीनों में कुछ का संबंध बनेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी जो आपको बताना है। कुछ नहीं करना, देख पा रहे हैं सारे नंबर आसपास में ही घूम रहा है। 36 30 22, यहाँ 11 15 18 सारे आसपास में ही घूम रहा है। तो लॉजिक और पैटर्न लगाइए क्या लग रहा है जो। ठीक है ना। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 36 में से 22 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा विद्यार्थी जी, 4 1 14, लेकिन यहाँ लिखा 30। उसके बाद अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 30 और 36 66, 66 को 22 किस प्रकार लिख सकते हैं, 32 66 है ना। बिल्कुल देखिए, अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं 30 और 36 को तो कितना हो जाता है 66। अगर इसको 3 से अब डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 32 66, जो कि 22 यहाँ भी आपको दिखाई दिया। उसी प्रकार आगे भी नियम फॉलो कर जाएगा तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 6 2। यहाँ जोड़ने में तो 15 और 11 कितना हो गया 26। 26 को जब 3 से भाग दीजिएगा 18 नहीं आएगा। तो फिर आप फंस गए विद्यार्थी जी। क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लगेगा जो 11। चलिए हो सकता है इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 15 और 18 को अगर जोड़ते हैं 30 और 3 33, 33 को जब 3 से भाग देते हैं तो 11 आ रहा है। इसका मतलब पहले तो ये दोनों नंबर को उठाया और 3 से भाग दे के ये नंबर आया, फिर इन दोनों नंबर्स को उठाया, ये वाले छोड़ को इन दोनों नंबर्स को उठाया और 3 से भाग दे के ये नंबर आया। तो अगला बार इन दोनों नंबर्स को उठाएगा और 3 से भाग देकर ये नंबर मेरा आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 60 में क्या जोड़ें। ठीक है कि 3 से भाग देने पर मेरा क्या आ जाए 44 आ जाए। तो हल कर दीजिए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 60 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 1 13। उसके बाद इसमें 60 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 60 120। इसका मतलब 72 बचेगा। इसका मतलब यहाँ 72 जब जोड़ दीजिएगा 60 में तो 3 से भाग देने पर 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। ठीक है, ये एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। पहले इन दोनों नंबर्स को उठाया, फिर इन दोनों नंबर्स को उठाया, फिर इन दोनों नंबर्स को उठाया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कह रहा है पासे की 4 स्थिति दी गई है। यदि पासे की ऊपरी सतह पर 2 है तो निचली सतह पर बताइए। मतलब 2 का आपसे अपोजिट पूछा है। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आपके एग्जाम्स में
दो या दो से अधिक डाइस दिया जाता है तो ऐसा दो डाइस को सेलेक्ट कीजिए जहां वन सरफेस हो जो कॉमन है, जहां एक सतह कॉमन हो। इन दोनों फिगर्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए 6 यहाँ है तो 6 इसमें नहीं, 3 यहाँ देखते हैं तो 6 3 इसमें नहीं, 5 यहाँ देखते हैं तो 5 यहाँ। देखिए एक सतह कॉमन आ गया इसमें, आप देखिएगा तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, बाकी दो सतह इसमें वाला और इसमें वाला कॉमन नहीं है। देखिए पहले दो फिगर को ही आप सेलेक्ट कीजिए जहां आपका वन कॉमन पैटर्न लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को घड़ी दिशा में घूर जाना, कहाँ से, कॉमन सतह से। दोनों में कॉमन सतह क्या हो गया, 5 और 5। घड़ी किस प्रकार मूव करती है, इस प्रकार, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में मूव करिएगा तो 5 6 3, पहले 5 मिला फिर 6 मिला फिर 3 मिला पहले फिगर में। जब दूसरा में घूरने गए तो 5 1 4 5 1 4 मिला। जानते होंगे जब लूडो खेलते हैं आप तो उसमें 6 सतह होती है, 1 से 6 तक। कौन सतह अभी देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों जगह 5 है। इसका मतलब 5 का अपोजिट कौन जाएगा, जो सतह 1 से 6 तक अभी तक नहीं आया। 1 आ चुका है, 2 नहीं आया, मतलब 2 अपोजिट जाएगा किसका, 5 का। 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 2 नहीं आया था, इसका मतलब 5 का अपोजिट 2 जाएगा। आपका प्रश्न भी पूछा था 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट कौन है विद्यार्थी जी, 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जब भी आपके एग्जाम में 2 से या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो अब वैसे दो फिगर को सिलेक्ट कीजिएगा जहां एक सतह कॉमन होनी चाहिए। उसके बाद दोनों को घड़ी की दिशा में घूम जाइए, कहां से, कॉमन सतह से। उसके बाद जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे 6 का पूछता अपोजिट तो एक आंसर देते, 1 का पूछता 6 देते, 3 का अपोजिट पूछता 4 देते, 4 का पूछता 3 देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा, डी बी की माँ है, बताइए ये सब क्या आ गया, ब्लड रिलेशन से प्रश्न। चलिए मेल्स अगर आती है तो उसको हम ट्रायंगल्स में रखेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए हम क्या रखेंगे, सर्कल में रखेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आपको बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। बी डी की माँ है, डी की माँ, डी की माँ कौन है, बी, बी माँ है, इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएगा और क्या है, माँ है, इसलिए सर्कल में ले लिए। डी कौन संतान है, मेल है या फीमेल, जो अभी आपका पता नहीं है, डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए, तथा सी डी का भाई है, डी का भाई कौन है, सी, भाई है इसलिए इसका एक ही पीढ़ी के अंतर्गत आएगा और भाई है इसलिए इसको ट्रायंगल में रखें। अभी भी डी का जेंडर पता नहीं। एच ई का पुत्री है, एच 2 है, ई की पुत्री है, ई की पुत्री है कौन, एच, पुत्री है इसलिए सर्कल में रख लेंगे। ये कनेक्ट तो यहाँ हो नहीं पाएगा, ना ही एच है और ना ही ई है। आगे पढ़िएगा तो डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, ई की पत्नी, ई की पत्नी मतलब सेम पीढ़ी में है इसलिए पत्नी है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिए क्योंकि आपस में शादीशुदा हो गए। और ई की पत्नी, ई की पत्नी मतलब ई हो गया पति और ई की पत्नी कौन होगी, डी। देखिए कनेक्ट कर दीजिए। अब ई की पुत्री कौन बोला था, एच, ई की पुत्री होगी एच। देखिए डायग्राम इसका इस प्रकार सही बनेगा। ये वाले डायग्राम भी यहाँ कनेक्ट हो गया। अब जो प्रश्न पूछता है वो आप राइट आंसर दीजिए। ई का सी से मतलब सी से, सी जिसमें से लगे रहेगा उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, दूसरा रहेगा उसके बारे में पूछा। सी से मतलब सी का ई कौन है, ठीक है। सी किधर है, सी का ई बताइए कौन है, ठीक है। जानते होंगे सी का क्या है, बहन है और बहन का भाई है, सॉरी बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई, ठीक है। सी का ई, सी का ई डी क्या हो गया, बहन, और बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई, जीजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, साला भी बोलते हैं और जीजा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 करा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई शब्द की अक्षरों की मदद से नहीं बनाया जाता। मतलब ये डिस्टेंस जो वर्ड है, ये जो इस डिस्टेंस में जो अक्षर है सारे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन अक्षरों की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। डी यहाँ देखते हैं तो डी इसमें भी है, ए देखते हैं ए इसमें भी है, एन, एन यहाँ है, सी, सी ई ई मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाइएगा, नेक्स्ट पे चलिएगा। ए तो बनाया जा सकता है, प्रश्न बोला कौन नहीं बनाया जा सकता, एस, एस, टी, टी, ए, ए, एन, एन, डी, डी। ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है विद्यार्थी जी। फिर आप सी को चेक कीजिए, एस ए एन ई, एस ए एन ई ये भी बनाया जा सकता है। जब 3 वो ऑप्शन बनाया जा सकता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए और राइट आंसर मारिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, डिस्टेंस जो शब्द है उसकी अक्षरों की मदद से नहीं बनाया जा सकता। कैसे नहीं बनाया जा सकता, जो देखिए आप टी देखिएगा तो यहाँ भी है,
उसके बाद ई देखिएगा, ई यहाँ मिल गया आपको, ए देखने जाएगा, ए यहाँ मिल गया, एस देखने जाइएगा, एस यहाँ मिल गया। उसके बाद ई आपको अब नहीं मिलेगा। ए डिस्टेंस में ई सिर्फ एक वो था, यहाँ ई दो को दे दिया, एक यहाँ एक यहाँ। जब इसमें एक है तो यहाँ दो को कैसे लिखाएगा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस वर्ड है इसकी मदद से ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यहाँ ई एक लेटर था तो यहाँ भी ई एक लेटर ही आना चाहिए था। अगर इसमें नहीं मिल रहा तो समझिए उसकी मदद से बनाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा, दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या, सर्कल की संख्या बताइए कि टोटल इसमें कितने सर्कल है। चलिए गिन लीजिए कितना हो गया। एक वाले बाहर 1 2 3 4, एक वाले 5 और ये वाले 6 और एक वाले 7 वो यहाँ हो गया। यहाँ जाएगा 8 9 10 11 12 13 हो गया। 14 15 16 17 18 19, टोटल इसमें कितने सर्कल है, 19। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये भी आपका एग्जाम्स का पूछा हुआ, फिर से गिन देते हैं। देखिएगा, एक बाहर वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। उसके बाद एक बाहर वाला 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ चेक करना था कितने यहाँ इसमें वृत्त था। अब ट्रायंगल्स की भी संख्या आती है, वर्ग की भी संख्या आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो जिसे बोलते हैं सीधी रेखा की भी इसमें आता है प्रश्न। काउंटिंग ऑफ फिगर से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए राइट आंसर क्या है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ मिरर रखा गया किधर, बाएं साइड में ई के। जब भी बाएं साइड में मिरर या दायां साइड में मिरर रखा जाएगा तो हम बार बार बोलते हैं, एग्जाम्स में लिख के दे या ना दे आपके परीक्षा में, जब भी आपको लेफ्ट या राइट में मिरर दिया जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो मिरर इमेज का प्रश्न है। ठीक है, लेफ्ट राइट में दिया जाएगा तो समझिएगा किसका प्रश्न है, मिरर इमेज का प्रश्न है। अगर आपको मिरर टॉप या फिर बॉटम में रखा जाएगा, नीचे या फिर ऊपर रखा जाएगा तो समझ जाइएगा किधर है, वो वाटर इमेज का प्रश्न। ठीक है, वाटर इमेज का प्रश्न है। लेकिन आपको मिरर रखा किधर, बाएं की तरफ, इसका मतलब वो मिरर इमेज का प्रश्न है। और मिरर इमेज क्या कहता है कि लेफ्ट वाला राइट जाता है और राइट वाला लेफ्ट आता है। ठीक है, और वाटर का क्या कहता है, टॉप वाला बॉटम में और बॉटम वाला टॉप में। मिरर में देखने जाइएगा तो आपका जो बायां हाथ है दाहिना महसूस होगा, दायां वाला बायां महसूस होगा। ठीक है, तो ये मिरर है बाएं में, तो जब इसको देखिएगा तो ई किधर है, दाएं की तरफ है। ठीक है, ई जब दाएं की तरफ है तो मिरर में देखेंगे तो बाएं की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। कहाँ दिखाई दे रहा है इस प्रकार, यहाँ नहीं है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, बताइए राइट आंसर। देखिए, ये आ गया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। एक वर्ग था, यहाँ बीच से काट दिया गया इसको, उसके बाद इसके ऊपर रख दिया गया, उसके बाद यहाँ कटिंग लगाया गया, देख पाएंगे। तो जब इसको खोलेंगे ये वाले सतह को इस साइड, तो हमको किस प्रकार चित्र दिखाई देगा। विद्यार्थी जी खोलिएगा तो ये स्टार यहाँ भी आएगा, ये वाले स्टार, और नीचे वाले स्टार यहाँ भी आएगा। ठीक है, 2 स्टार मेरा आना चाहिए। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाले स्टार की रेखा ऊपर है एक सीधा, तो यहाँ भी सीधा रेखा आना चाहिए। यहाँ सीधा रेखा नहीं है, गलत, यहाँ एक सीधा है, यहाँ भी सीधा, यहाँ सीधा, यहाँ सीधा, सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद जब इसको ये ट्रायंगल्स को लीजिएगा, ट्रायंगल्स का बेस किधर है, बाएं की तरफ। इस प्रकार जब इसको खोलिएगा जो बाएं है वो दाएं हो जाएगा, इस प्रकार ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, इस प्रकार ट्रायंगल्स बनेगा। देखिएगा इसका बेस सेम रख दिया गया, बाएं वाले बाएं हैं इसलिए ऑप्शन भी गलत, बाएं वाले दाएं आया। ये देखिए इसको दोनों को एक साइड कर दिया, बाएं था जब ये वाले तो बाएं ही रहना चाहिए, इसको दाएं कैसे कर दीजिएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। ठीक है, उसके बाद जब इसको चेक कीजिएगा तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा होगा थ्री भुजा, ये वाले खुलेगा तो इस प्रकार होगा, फिर इस प्रकार आपको आकृति देगा जो कि यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जैसे जैसे बोला जाएगा आप करते जाइएगा। 130 एस 61, 130 एस का अर्थ क्या बोला, देखिएगा एस का अर्थ बोला है माइनस, इसका मतलब आपको माइनस लेना पड़ेगा कितना, 61। उसके बाद आर है, आर का अर्थ क्या बोला, आर का अर्थ प्लस, प्लस 23, 23 के बाद है पी, पी का अर्थ है मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स ले लीजिए कितना, 4।
एस का अर्थ अभी बोले कितना माइनस, माइनस का कितना हो गया 83। उसके बाद आर है, आर का अर्थ क्या है प्लस, प्लस कर दिए 62। क्यू का अर्थ क्या है विद्यार्थी जी, क्यू, क्यू का अर्थ है भागा, तो भागा कर दिए कितना 2। आप इसे हल कर दीजिए, सिर्फ सिंबल रखना था लेटर की जगह, ठीक है। आप जानते होंगे सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, बोर्ड मास की होती है, ठीक है। उसके बाद ऑफ जिसे का बोलते हैं, उसके बाद फिर भागा पे चलते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास का मतलब छोटी ब्रैकेट, मंझोली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब सबसे पहली क्रिया आपको इसकी करनी है। तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 8 × 9, 93 हो गया। यहाँ भाग देने जाइएगा तो 3 × 1 = 62। उसके बाद फिर आपको कहाँ जंप करना, ऑफ पे, ऑफ नहीं है तो भागा पे जाइए, भागा आपको कौन दिखाई दिया नहीं। उसके बाद मल्टीपल्स पे जाइएगा, मल्टीपल्स भी आपको दिखाई नहीं दिया। फिर आपको जोड़ पे जंप करना, देखिए 130 ये हो गया और प्लस में ही 92, इसका मतलब प्लस वाला इसके साथ जुटेगा। यहाँ -81 था, प्लस का 81, तो प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 और 9 6 कितना हो गया 15 और 2। प्लस वाला क्रिया टोटल कितना हो गया 253। उसके बाद फिर माइनस वाले को आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना माइनस वाला -61 -83 जोड़ने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 8 6 14। यही आपका सॉल्यूशन है। अब इसको डिफरेंस ले लीजिए, 253 में से आप 144 को घटाना है, घटाने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, यूनिट डिजिट 9 देगा, जो सिर्फ यूनिट डिजिट 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ यूनिट डिजिट 4 था, यहाँ 0, यहाँ 5, इसलिए इन सारे नंबर्स को हम छोड़ दिए, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी पे जंप कर गए, ठीक है। डिफरेंस लेने में अगर भी आपको डिफरेंस लेने में दिक्कत हो रही है तो यूनिट डिजिट से ले गए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा यहाँ हम ऑप्शन को धर दें कि ये पैटर्न को फुलफिल या फिर ये जो आकृति है एक संपूर्ण आकृति का निर्माण कर देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से तो देखने जाइएगा तो ए वाले सर्कल को पूरा करने के लिए एक कर्व लेगा, उसके बाद ए वाले एक कर्व लेगा, उसके बाद बीच से रेखा आएगी, ठीक है ना। 2 कर्व लेना चाहिए, 2 कर्व बीच से एक रेखा, 2 कर्व बीच से एक रेखा, पर यहाँ बीच में नहीं था इसलिए भी गलत। 2 कर्व एक रेखा आया है, 2 कर्व एक रेखा आया बीच से, उसके बाद एक ऑप्शन तो छट गया। अब देख पा रहे हैं बीच से रेखा आया, पर इन दोनों रेखा में 2 रेखा और एक्स्ट्रा जोड़ा गया, निकाला गया बीच वाले में, देखिए। तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा रेखा होना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा रेखा यहाँ है, चलिए ठीक है। 2 एक्स्ट्रा रेखा यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। उसके बाद रंगे वाले पाइए, देखिए रंगा हुआ था, फिर खाली रंगा हुआ, खाली रंगा हुआ, खाली, तो यहाँ रंगा आएगा, इस पार्ट में रंगा हुआ आएगा, ठीक है ना। और ये वाला खाली रहेगा, रंगा हुआ खाली, यहाँ खाली रंगा हुआ, यह उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। पहला भाग रंगा आएगा, दूसरा भाग खाली रहेगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर हमको ए में दिखाई दिया। चलिए वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, और सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के पास।